तो स्वागत है आपका वीडियो के अंदर। तो आइए बिना टाइम खर्च किए स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, किसी प्रोफेशन में हैं या बिजनेस स्टार्टर हैं, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हैं जिसमें आप सफल होना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। दोस्तों, दुनिया में हर इंसान अपनी लाइफ में अलग अलग फील्ड में सफल होना चाहता है। आप किसी राह चलते इंसान से पूछ लो कि आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो वो आपसे मना नहीं करेगा। हर इंसान अपने लाइफ में कुछ सपने होते हैं जो उन्हें पूरा करना चाहता है, लेकिन 95% लोग फेल होते हैं या उतने सफल नहीं हो पाते जितना सफल वो हो सकते थे। यहाँ तक कि कुछ लोग स्टार्ट तो कर देते हैं, लेकिन कुछ लोग तो स्टार्ट भी नहीं कर पाते, सिर्फ सोचते रहते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? ऐसी क्या प्रॉब्लम्स, क्या मिस्टेक्स हैं जिनकी वजह से चाहते हुए इंसान आगे नहीं बढ़ पाता? जाने अनजाने में वो चीज़ें उसे रोकती है या फिर नुकसान पहुंचाती है। आखिर क्यों हम अपना 100% नहीं दे पाते, या फिर रास्ता ही समझ नहीं आता कि कहाँ से और कैसे शुरुआत करें? इस वीडियो के अंदर हम उन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो आपको सक्सेस होने में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। मैं आपको 4 चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो सफलता और असफलता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। हालांकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन सबको हम इन्हीं 4 टॉपिक से रिलेट करेंगे। इन्हीं 4 टॉपिक में वो सारी चीज़ें आ जाएगी जो जाने अनजाने में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। हमें पता ही नहीं चलता कि कब हम इनके शिकार हो जाते हैं और लाइफ में कुछ बड़ा नहीं कर पाते, और फाइनली हम लोग नॉर्मल लाइफ से कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। ये सब सुनने में आपको नॉर्मल लगेगी और छोटी लगेगी, लेकिन इनके इफ़ेक्ट बहुत बड़े हैं। और यही हम सबसे बड़ी गलती करते हैं कि हम छोटी छोटी चीज़ों को नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन इनके इफ़ेक्ट बहुत बड़े होते हैं और हमें इनका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। तो आइए हम बात करते हैं अपने सबसे पहले वाले टॉपिक पे, जो कि सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, टारगेट। जी हाँ दोस्तों, टारगेट सफलता के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। सक्सेस तो सभी होना चाहते हैं, बट एक्चुअल में ये लोग डिफाइन नहीं कर पाते कि हम लोग करना क्या चाहते हैं, किस चीज़ में अपना करियर बनाना चाहते हैं। गॉड ने हर इंसान को किसी न किसी खास मकसद से बनाया है। कुछ लोग उसे पहचान जाते हैं और कुछ लोग नहीं पहचान पाते। जो लोग पहचान जाते हैं, उसे पूरा करने के लिए एफर्ट करते हैं, वही लोग सक्सेस हो पाते हैं। तो लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे पहले तो आप सफलता के लिए ये सेलेक्ट करो कि आपका टारगेट क्या है, आप लोग करना क्या चाहते हो, यानी कि अपने गोल को पहचानना है। इसका सीधा सा तरीका यही है कि आपको किस काम को करने में मज़ा आ रहा है, किस चीज़ में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं। ऐसा कौन सा काम है जिसे आप करने के लिए सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हैं, जिसे आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं, चाहे आपसे पहले किसी ने वो काम किया हो या नहीं किया हो। उसे करने में आपको बहुत प्रॉब्लम्स आ रही है, फिर भी आप उसे करना चाहते हैं। वो कुछ भी हो सकता है, उसे पहचानो। एक ऐसी क्वालिटी होगी जो आपको सबसे अलग बनाती है, सबसे डिफरेंट बनाती है। उसे पहचानो और वही आपका गोल है। लोगों को ये भी पता होता है कि उन्हें करना क्या है या उनका फिर गोल क्या है, लेकिन वो गलती क्या करते हैं कि वो प्लानिंग नहीं कर पाते, डायरेक्ट बिग टारगेट को हिट करने की कोशिश करते हैं। किसी भी काम को अगर बेस्ट से बेस्ट तरीके से करना है तो उसके लिए प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम्स ये है कि इंसान डायरेक्ट रिजल्ट को देखता है और उसे अचीव करने के लिए बिग टारगेट पे अटैक करता है, जिसमें उसका फेल होना 100% श्योर है। अगर आप स्पोर्ट में जाना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट इंटरनेशनल लेवल पे नहीं खेल पाएंगे। उसके लिए आपको पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, उसके बाद अगर आपका परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो आप इंटरनेशनल लेवल पे जाएंगे। सो प्लानिंग के साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना ज़रूरी है। प्लानिंग मतलब ये है कि जिस गोल को आप अचीव करना चाहते हैं या जिस लेवल पे आप पहुंचना चाहते हैं, वहां तक जाने का प्रोसेस क्या है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि इसके लिए आपको शॉर्ट टर्म टारगेट बनाने, यानी कि छोटे छोटे टारगेट बनाने होंगे। बड़े टारगेट को पूरा करने के लिए छोटे छोटे टारगेट बनाओ, ये आपके लिए सीढ़ियों का काम करेंगे। डेली के अपने टारगेट बनाओ जो कि आपको डेली ही पूरे करने हों, जो आपको बड़ा टारगेट पूरा करने में मदद करेंगे। और उन टारगेट को
पूरा करने के लिए एक टाइम बाउंडेशन भी बनाओ कि हाँ मुझे इतने टाइम में ये काम तो करना ही है। टारगेट बनाने के बाद में टाइम बाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये बड़ा टारगेट या मेन टारगेट को कंप्लीट करने में टाइम बाउंडेशन हो या ना हो, लेकिन छोटे टारगेट को पूरा करने के लिए टाइम बाउंडेशन होना ज़रूरी है। टाइम नॉन स्टॉप है दोस्तों, ये ना तो किसी के लिए रुका है और ना किसी के लिए रुकेगा, तो इसलिए टाइम बाउंडेशन होना बहुत ज़रूरी है। और टारगेट बनाओगे तभी तो ये पता चलेगा कि हम हारे हैं या जीते हैं। सो सक्सेस के लिए टारगेट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर हम लोग करना क्या चाहते हैं, उसे पहचानो और उसके बाद अपना एफर्ट स्टार्ट करो। तो दोस्तों ये था हमारा पहला टॉपिक टारगेट। अब हम बात करने वाले हैं दूसरे टॉपिक पे। हमारा दूसरा टॉपिक है सेल्फ कॉन्फिडेंस। जी हाँ दोस्तों, सेल्फ कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़िंदगी में कोई सा भी काम हो उसे पूरा करने के लिए सेल्फ कॉन्फिडेंस की ज़रूरत है। ज़रूरत होती है उस विश्वास की कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ। अगर ज़िंदगी में आप कुछ बड़ा करना चाहते हो या कुछ भी करोगे तो उससे पहले आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना होगा, और वो प्रॉब्लम्स फेस करने के लिए जो आपको ताकत मिलेगी वो सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से ही मिलेगी। सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से आपके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट होगी, जिनकी वजह से आप होपलेस हो जाओगे और हार मान लोगे। सफलता हासिल करने के लिए अपने काम पर बिलीव होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हाँ ये काम मुझे अपने लक्ष्य तक पहुंचाएगा। लेकिन जिस इंसान को अपने आप पर भरोसा नहीं है वो अपने काम पर कैसे विश्वास कर सकता है। विश्वास की कमी की वजह से हम अपने काम को शक की नज़रों से देखते हैं और उस काम को पूरी मेहनत और लगन से नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से हमें रिजल्ट भी नेगेटिव ही मिलता है। और फाइनली हम खुद ही मान लेते हैं कि आप ये काम नहीं कर सकते या फिर मैं ये काम नहीं कर सकता। काम कैसा भी हो दोस्तों, रिजल्ट ज़रूर मिलता है, अच्छा या बुरा, कम या ज़्यादा, डिपेंड करता है कि आपने क्या काम किया है और किस तरीके से वो किया है। साथ ही साथ अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपके थिंकिंग और आपका एटीट्यूड भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर किसी ने वो काम करने की कोशिश की जो आप करना चाहते हैं और अगर वो फेल हो गया है तो आप सोचेंगे कि जब उससे वो काम नहीं हुआ तो उस काम को मैं कैसे कर पाऊँगा। और इंसान में हर चीज़ में कमियां ढूंढने की आदत पड़ जाती है, साथ ही साथ खुद में भी। इस वजह से लगातार आपके एफर्ट में कमी आएगी और फिर लो कॉन्फिडेंस की वजह से हम अपने आप को समझा लेते हैं कि ये काम हमारे बस का नहीं है। एक बात ध्यान रखो और सोचो कि क्या आपको जो गोल है उसे कोई और हासिल कर सकता है या फिर किसी ने उसे हासिल कर लिया है। अगर हाँ तो फिर परेशानी किस बात की है, आप भी तो इंसान हैं, आप क्यों नहीं कर सकते। नेगेटिव हो जाने की वजह से हम उन काम पर विश्वास नहीं कर पाते जिस काम को हम बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं, और ये सब होता है हमारे अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस ना होने की वजह से। सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से सबसे ज़्यादा डर इस बात का होता है कि अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे, मेरा मजाक उड़ाएंगे। याद रखना, दुनिया का काम है कहना, अगर कुछ करोगे तो लोग कहेंगे और कुछ ना करोगे तब भी लोग कहेंगे। बाकी आप यहाँ से सीख सकते हैं कि दुनिया अपना काम कितना ईमानदारी से कर रही है। वो एक मौका हाथ से नहीं जाने देती मजाक उड़ाने का या कहने का। उसका काम है दुनिया का, वो उसे करने दो, वो ईमानदारी से कर रही है, तुम भी अपना काम ईमानदारी से करो, उसे ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ कॉन्फिडेंस की वजह से हमें फेल होने का, गलतियां करने का लोगों का डर रहता है और ये सोचकर छोड़ देते हैं कि नहीं होगा। लेकिन एक प्रैक्टिकल बात है कि कोई काम होगा या नहीं होगा ये तो तभी पता चलेगा ना जब हम उस काम को करेंगे। सिर्फ बैठकर सोचने से रिजल्ट थोड़े मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा। इंसान निशाना ही नहीं लगाएगा तो फिर वो चूकेगा कहाँ से। गलतियों से डरने की ज़रूरत नहीं है, काम करोगे तो गलतियां होंगी। बड़े बड़े लोगों से ये आप पहले इंसान नहीं हो गलतियां करने वाले। साथ ही साथ अगर सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो आपके डिसीजन मेकिंग पावर बहुत वीक हो जाएगी। ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ने के लिए या जीतने के लिए सही समय पर सही डिसीजन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सच्चाई यही है कि आपके अंदर लाइफ में डिसीजन लेने की क्षमता नहीं है तो आप सफल होने के लायक भी नहीं हैं। ज़िंदगी में सक्सेस होने के लिए कई बार ऐसे स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने पड़ेंगे जो शायद आपको खुद को नामंजूर हो, जिससे आपको खुद को खुशी ना मिले, लेकिन अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए
लेने पड़ेंगे, और वो आप तभी कर पाएंगे जब आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा, अपने काम के ऊपर विश्वास होगा। कई बार डिसीजन की वजह से आपके दोस्त, आपकी फैमिली आपके अगेंस्ट होगी, फिर अगर आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होगा तो आप अपने काम के साथ मजबूती के साथ खड़े रह पाएंगे। सफल होने के लिए लाइफ में हार्ड से हार्ड डिसीजन लेने पड़ते हैं, और हर कोई ये हिम्मत नहीं कर पाता, इसलिए हर इंसान सक्सेस भी नहीं हो पाता। अगर दिल में किसी काम के करने की इच्छा हो तो उस काम को शुरू कर डालिए, और अगर शुरू नहीं किया है तो फिर किसका इंतज़ार कर रहे हैं आप लोग? शुरू कीजिए। जो भी होगा, रिजल्ट जैसा भी होगा सामने आ ही जाएगा, लेकिन अगर शुरू नहीं किया तो वक्त निकलने के बाद में सिर्फ अफसोस, आपके पास अफसोस रह जाएगा। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं हमारे तीसरे टॉपिक के बारे में। हमारा तीसरा टॉपिक है डिसिप्लिन। जी हाँ दोस्तों, लाइफ में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर लाइफ में डिसिप्लिन होगा तो आपकी लाइफ की 80% से ज़्यादा प्रॉब्लम ऐसे ही सोल्व हो जाएगी, यहाँ तक कि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ही नहीं होगी। अब दुनिया की किसी भी सक्सेस इंसान को देख लो, उसकी लाइफ में डिसिप्लिन बहुत ज़्यादा होता है। डिसिप्लिन का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक तरीके से लाइफ को जीना, लेकिन अगर ये नहीं होगा तो आप किसी भी हाल में सक्सेस नहीं हो पाएंगे। डिसिप्लिन बहुत सारी चीज़ों को लीड करता है जो कि सक्सेस होने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि आपका टाइम मैनेजमेंट। जी हाँ, टाइम इज़ इक्वल टू मनी, यानी कि आपके आज का एक एक पल आपके आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करेगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सफलता के लिए कि आप अपने वक्त को कैसे यूज करते हैं। प्रॉपर तरीके से टाइम मैनेजमेंट करने के लिए डिसिप्लिन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कब उठना है, कब सोना है, कब कितने टाइम आपको काम करना है, कितना टाइम आपको दोस्तों के साथ में गुजारना है, ये सब फिक्स होगा तभी जब आपकी लाइफ में डिसिप्लिन होगा। टाइम मैनेजमेंट में जो काम ज़रूरी है उसे पहले करना। अगर सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट होगा तो हम अपना सही समय का उपयोग कर पाएंगे। उसी के साथ साथ अगर आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा तो आप अपना काम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, और सक्सेस के लिए हमें डे बाय डे वर्क मतलब कंटिन्यू काम करना होगा। और लाइफ में डिसिप्लिन होगा तो हम कंटिन्यू काम कर पाएंगे, क्योंकि एक खिलाड़ी अपनी परफॉर्मेंस बेस्ट से बेस्ट करने के लिए लगातार प्रैक्टिस करता है। उसके लिए सारे काम बाद में होता है, पहले प्रैक्टिस होती है। उसका डिसिप्लिन यही होता है कि उसे प्रैक्टिस करनी है। अगर आप अपनी लाइफ में थोड़ा सा भी डिसिप्लिन अप्लाई करते हैं तो डेली आप अपने आप को कुछ अपग्रेड करेंगे, डेली अपने आप को एक बेस्ट बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर डिसिप्लिन आपकी लाइफ में होगा तो आप इम्पोर्टेंट वर्क पहले कर पाएंगे। और डिसिप्लिन होता ही इसलिए है कि जो काम ज़रूरी है उसे पहले किया जाए। डिसिप्लिन मतलब सेल्फ कमिटमेंट कि डेली मुझे ये काम इस समय पर करने ही हैं। नॉर्मली इंसान की आदत होती है टालम टोल करने की, कि उसे पता होता है कि क्या करना ज़रूरी है और क्या नहीं, और ये सब डिसिप्लिन की वजह से ही हो पाएगा। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, आपके लिए ज़रूरी है पढ़ना, लेकिन डिसिप्लिन को फॉलो करने वाले स्टूडेंट ही पढ़ाई कर पाते हैं, और इस वजह से ही उनके रिजल्ट में भी दूसरों की तुलना में ज़्यादा बेस्ट होते हैं। सक्सेस के लिए यही ज़रूरी है कि आप अपने काम को इम्पोर्टेंस दें। एक दिन यही काम आपको इम्पोर्टेंस दिलवाएगा, इज्जत दिलवाएगा। अगर आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो डिसिप्लिन को फॉलो करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों, अब हम बात करने वाले हैं हमारे लास्ट टॉपिक के बारे में, जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो है आपकी संगति। यानी कि इंसान एक सामाजिक प्राणी है, वो लोगों के साथ उठता बैठता है, खास करके अपने दोस्तों के साथ में। सफलता के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपकी संगति कैसी है, आप कैसे लोगों के बीच में रहते हैं। हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जैसी संगत वैसी रंगत। जनरली इंसान उन लोगों के बीच में रहना पसंद करता है जिनके बीच में वो अपने आप को कंफर्टेबल फील करता है। और सच्चाई यही है कि जब तक आप कंफर्टेबल रहोगे आप सक्सेस नहीं हो सकते। सक्सेस होने के लिए आपको अनकंफर्टेबल जोन में जाना ही पड़ेगा। जैसे कि अगर आप एक स्टूडेंट हैं और आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो आप उन स्टूडेंट्स के साथ में रहना पसंद करोगे जिनका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता, वो घूमते रहते हैं। और अगर आपको उनके साथ रख दिया जाए जो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते हैं, तो उनके साथ आपको अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप उनके साथ में अनकंफर्टेबल फील करेंगे।
और आपकी संगति से ही आपके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें डेवलप होती है जो कि सक्सेस और फेलियर की वजह बनती है। जैसे कि आपकी आदतें, सबसे पहले तो आपकी हैबिट्स डेवलप होगी, वो अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है, डिपेंड करता है कि आपकी संगति कैसी है। शायद ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि इंसान की आदतें ही उसका फ्यूचर डिसाइड करती हैं। एक मिनट के लिए रुको और सोचो उन 5 लोगों के बारे में जिनके साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताते हैं और उनकी क्या क्या आदतें हैं, और अपनी आदतों के बारे में सोचो। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी और उनकी 80% आदतें सेम होगी। फिर एनालिसिस करो कि क्या वो आदत है जैसे आपके साथ वालों की होती हैं। अगर आप सफल लोगों को फॉलो कर रहे हो, उनकी दिनचर्या को फॉलो करते हो, तो जाहिर सी बात है आप भी सक्सेस ज़रूर मिलेगी। लेकिन अगर आप गलत लोगों की दिनचर्या को फॉलो कर रहे हैं तो आप भी उसी लेवल पे रहेंगे जिस लेवल पे वो लोग अभी हैं। उसी के साथ साथ आप जिन लोगों के साथ में रहते हैं उनसे आप नॉलेज लेते हैं, यानी कि सफल होने के लिए सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इंसान थ्योरेटिकल से ज़्यादा प्रैक्टिकल सीखता है। इसलिए उन लोगों के साथ में रहने की कोशिश करें जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं। वहाँ से आपको हमेशा कुछ न कुछ नया सीखने का मौका मिलेगा। अगर आप ऐसे लोगों से दूर हैं तो उन्हें यूट्यूब पे सुने, उनकी बुक्स पढ़ें, उनके बारे में पढ़ें और उन चीज़ों को फॉलो करें जिन्हें वो लोग फॉलो कर रहे हैं। आप भी ज़रूर सफल हो जाएंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे 4 टॉपिक जो कि सक्सेस के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला है टारगेट यानी कि लक्ष्य, दूसरा सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी कि आत्मविश्वास, तीसरा था डिसिप्लिन यानी कि अनुशासन, और चौथा है योर कंपनी योर ग्रुप यानी कि आपकी संगति। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।